नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एक दूसरे नए वीडियो में, जिसमें हम गुणा करने की एक बहुत ही अच्छी विधि सीखेंगे, जिससे बड़े से बड़ा गुणा भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस विधि का नाम है एक न्यूनन पूर्ण विधि, जिसमें ये शर्त होती है कि एक तरफ के जो संख्या है, गुणांक है, वो सभी 9 होना चाहिए। तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यून का मतलब होता है कि हमें एक कम करना है। जो इसका जो पहला पद है ना, इसको हमें एक कम करना है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको एक न्यून पूर्ण विधि। तो सबसे पहले हम ये पूरा जो संख्या है हमारी, उसको हम लिख लेंगे, और जो लास्ट वाला अंक है इकाई का, उसको एक कम कर देंगे। ठीक है, अब हमें इस पद को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस बड़े ध्यान से देखना है कि हमें इस पद को इसमें से घटाना है, तो यहाँ 8 बचेंगे। इस पद को इसमें से घटाना है तो 4 बचेंगे। इस पद को इसमें से घटाना है तो 5 बचेंगे, और इस पद को इसमें से घटाना है तो 6 बचेंगे। हमारा सवाल हो गया है। ये मैंने लाइन खींच दी थी पहले से, तो ये इसका आंसर हो गया है। वैसे अगर आप इसको हल करने बैठोगे तो अभी बहुत सारा आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा। लेकिन इस विधि द्वारा इसका चुटकियों में आंसर निकल आता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे ऐसा, जिसमें शुरू में तो आपके कम अंक हैं, उस तरफ ज्यादा अंक हैं। इसमें सेम अंक थे, इस तरफ भी 4 अंक थे, इस तरफ भी 4 अंक थे। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसमें भी वही करना है, सेम टू सेम। इसमें से बस हमें एक अंक कम कर देना है। यहाँ कितना बचेगा? 86। इकाई के अंक में एक कम कर देना है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि इसी में से इसको घटाना शुरू करेंगे। यहाँ हम एक 0 लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इसको अगर हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इसमें से इस 0 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। ये लाइन मैंने पहले खींच दी थी अलग करने के लिए, तो ये इसका आंसर हो गया। 0 हम आगे लिखते नहीं हैं। अगला सवाल हम देखेंगे जिसमें दोनों पद ही 9 है। ये सबसे ज्यादा सरल होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें ये इसका एक कम कर देना है। 9 9 और 8। ठीक है, एक कम कर दिया। बाकी इन दोनों की जगह, क्योंकि हम इसको इससे घटाना शुरू करेंगे, तो एक बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में से 9 गया 0। सेम टू सेम वही विधि है। ठीक, अब हम एक सवाल ऐसा देखेंगे जिसमें इस तरफ ज्यादा संख्या है और उस तरफ कम है। तो इस तरफ देखो, इसमें 2 बार 9 है और इस तरफ 3 संख्या है, मतलब सैकड़े तक है। तो इसमें करना वही है, हमें पहले एक कम करना है इसमें से। ठीक, और ये संख्या हमें सेम टू सेम ज्यों के त्यों लिख लेनी है। यहाँ इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें इस पूरी संख्या में से इसको घटाना है, यानी 7 3 और 4 में से अब हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 3 पहले से ही था, और ये 4 बचेगा। तो इसमें थोड़ा अलग करना पड़ता है। इसमें क्योंकि 9 एक बार कम था। अगर सेम संख्याएं हो तो जैसे हमने ये वाले सवाल किए ना क्वेश्चन, ऐसे ही हम इसको भी कर सकते थे। लेकिन इसमें 3 संख्याएं हैं, इस तरफ 2 संख्या है, तो इसको एक कम तो करेंगे, लेकिन साथ में इसको लिखकर, पूरा यहाँ लिखकर इसको घटाना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 सवाल सोल्व हो गए हैं। और इस विधि को जो कहते हैं वो एक न्यून पूर्ण विधि कहते हैं। इस विधि से आप बड़े से बड़े 9 वाले का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।